प्रजाएं नंदती है। कि राम को अब राजा बना दिया जाए। हाँ, ऐसा उपहार दशरथ की जय हो। आप प्रभे मानेंद्र चमके राज शाही ताज का दिन और दिन रुतवा बढ़े। जौहरी श्री महाराज का सर झुके कदमों में आकारी और सर झुके कदमों में आकारी। दुश्मन ना पाका फलक सहित झंडा लहराए। नाथ के प्रताप का नित्य ज्ञान हो सदा भरपूर आठोयाम हो। माफ हो तस्वीर नाथी मुझ मंत्री का प्रणामी स्वीकार हो। प्रसन्न रखो भैया मंत्री बड़े, प्रसन्न रहो। सर्वप्रथम कार्य का कार्यभार प्रारंभ होने से पहले कार्य की कुशलता कहो। हई खुशी आगम अवध में, हई खुशी आगम अवध में क्या प्रजा का हाल है। धर्मशाला पाठशाला गौशालाओं की क्या हाल है। अवश्य महाराज भैया मंत्री बड़े आज्ञा हो दयालु। मेरे राज्य में चलाए गए नियम सुचारू रूप से चल रहा है या फिर नहीं। मेरे राज्य में कई प्रजा जन कोई कष्ट या विप्लव में तो नहीं है। नहीं महाराज जी। और आई वे समस्त अतिथियों का सम्मान, माँ गौ की रक्षा, यह सब हो रहा है या फिर नहीं भैया। अवश्य महाराज जी। हाँ, हे दयालु कहो। ये महाराज निश्चिंती रहे, घर घर में प्रजाएं नंदती है। भाई घर घर में प्रजाएं नंदती है। धर्मशाला और पाठशाला सब नियमों पर संचालित है। पृथ्वी नरेशी। हाँ भैया, मणि के व्यापार करते प्रजा में खुशहाली है। बज रहा है न्याय का डंका, अभय की कोतवाली है महाराज जी। भला आप जैसा धर्मात्मा राजा जिस राज्य में हो उस राज्य में किसी भी प्रकार की विपदा आ सकती है। नहीं महाराज जी, नहीं पृथ्वी नरेशी। हे दयालु कहो भैया। भली भांति विद्यालयों में पठन पाठन सग्न लग्न के साथ ही निभाए जा रहे महाराज जी। और ये सभी कर्मचारी अपने अपने कार्यों में सग्न लग्न हो गए हैं महाराज जी। वाह, इतना ही नहीं, आपके राज्य में सिंह और बकरिया एक घाट पानी पिया करती है दयालु। एक घाट पानी पिया करती है महाराज जी। वाह वाह भैया मंत्रीवारी, आपने राज्य की कुशलता सुना करके मेरा मन प्रफुल्लित कर दिया। यह मेरी बस की बात नहीं,
बल्कि समस्त प्रजाजन अपने मेहनत से मेरे राज्य में कार्यभार करते हैं और समस्त प्रजाजन आपस में एक भाईचारे के रिश्ते से बातचीत किया करते हैं। अवश्य महाराज जी। जब मैं अपने राजमहल से बाहर निकलता हूं, समस्त प्रजाजन मंत्रीगणों का प्रेम देखता हूं, तो हमें यही लगता है वास्तविकता में मेरे राज्य में कोई कष्ट या विप्लव नहीं हो सकती। अवश्य महाराज। क्योंकि भैया मंत्रीवर्य आज्ञा हो दयालु। कहा गया है नर कहे वहां की राज, नर कहे वहां की राज, जहां की प्रजा मूर्ख और अनपढ़, प्रजा ही राज्य की रौनक है और प्रजा ही राज्य की जड़ है महाराज जी। जब जड़ ही खोखली हो जाए, जब जड़ ही खोखली हो जाए, तो पत्ता कब हरा होगा, ना राजा का भला होगा और ना ही प्रजा का भला होगा महाराज जी। भैया मंत्रीवर्य आज्ञा हो नरेश। मेरा मन आज दर्पण देखने को कह रहा है। अवश्य महाराज जी। दर्पण को मेरे पास अर्पण किया जाए। मन हुजरत पन असुपदेश। भैया मंत्रीवर्य आज्ञा हो भगवानी। मेरे कान के समीप के बाल मुझे उपदेश देना प्रारंभ करते हैं कि दशरथ अब तेरा बुढ़ापा पर आ गया, अब तो इस राज्य भार के कार्य को निपजुराज राम कहु देहु, जीवन जन्म लाभ किन ले। राज्य का कार्यभार छोड़ करके भगवान की भक्ति में लीन हो जा। वैसे भी मेरा ज्येष्ठ पुत्र राम राज्य को चलाने योग्य हो चुका है। चारों पुत्र में सबसे बड़ा भी है और प्रजा प्रवासी सबसे ज्यादा राम से स्नेह और प्यार भी करती है। अवश्य महाराज जी। तो क्यों ना राज्य का कार्यभार पुत्र राम को सौंप दिया जाए। मेरे मन में यही विचार उत्पन्न हो रहा है। भैया आर्य सुमंत आज्ञा हो महाराज जी। आप अपने विचार को प्रकट करो। इसमें आपका क्या विचार है कि पुत्र राम को यहाँ का युवराज पद दिया जाए या फिर नहीं? हे महाराज जी, यदि राम राजा बनेंगे
तो इसके लिए हम इस सब के लिए इससे बढ़कर गौरव की बात और क्या हो सकती है महाराज जी। और राम तो अब राजा योग्य भी हो चुका है दयालु, इसलिए सबसे अच्छा यही उत्तम होगा कि राम को अब राजा बना दिया जाए। हाँ भैया आर्य समझते। हाँ महाराज जी, जैसा कि आप जानते हैं हर पिता का यही कर्तव्य होना चाहिए, एक निश्चित समय पर अपने जीते जी उस राज्य का कार्यभार पुत्र के हाथों द्वारा सौंप देना चाहिए। अवश्य महाराज। क्योंकि यदि कहीं पिता अपने जीते जी पुत्र को कार्यभार सौंप देता है तो उस पुत्र को राज्य चलाने का ज्ञान भी हो जाता है। अवश्य महाराज जी, इसलिए मेरा विचार यही कह रहा है और आप भी अपने विचारों को मुझसे प्रकट भी कर सके। अवश्य महाराज जी। तो मैं इस विचार को अपने कुल गुरु वशिष्ठ महाराज जी के पास जाकर के पूछता हूं और इनमें उनका क्या विचार है उसे भी उनके मुखारविंदों से सुनूंगा। अवश्य महाराज जी। यह विचार आनन पशुदिन सुसर पाय, प्रेम पुलकित तन मुदित मन, गुरु ही सुनायम जा। कहीं भुआल सुनिय मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। करुणा चक्षी कर गए बगहा परेश्वरा, फलक सहित झंडा लहराए, बाढ़े वरुण सुहा, राजन चिरंजीव रहो। नाथ भगवान कहे राजन, आज यह दशरथ आपके पास कुछ अपने विचार को प्रकट करने के लिए आया है। क्यों नहीं राजन, अवश्य प्रकट कर। स्वामी कहे राजन, अब मेरा मन यह कहता है कि पुत्र राम को युवराज पद दे करके यहाँ का राजभार पुत्र राम को सौंप करके मैं स्वयं भगवान की भक्ति में लीन हो जाऊं। क्यों नहीं राजन, बहुत सुंदर विचार है आपका। हे भगवान, कहे राजन, हे गुरुदेव, आप कृपा करके आप अपने विचारों को प्रकट करें। इसमें आपका क्या विचार है नाथ? अरे राजन, हाँ स्वामी, आपका विचार तो बहुत सुंदर है, परम सत्य कह रहे हैं राजन। अरे राजन, अपने विचारों को आप प्रकट करें राजन। नाथ राम करी है जुराजू,
कहिए कृपा करी करिए समान। अरे राजन, आप जो विचार को प्रकट किए हैं उसमें मेरा ही विचार परम सत्य है राजन। वाह, आज मैंने धन्य हो गया जो अपनी मनी में मैंने विचार प्रकट किया। आज इस मंच एवं समस्त मंत्रीजन का भी विचार और परम पूज्य गुरुदेव जी का भी विचार अवश्य ही पुत्र राम को राजपद सौंप देना चाहिए। और ही राजन, ठीक है स्वामी, मैं अवश्य ही पुत्र राम का राजाभिषेक करूंगा। परंतु नाथ, आप कृपा करके यह बताएं, शुभ नक्षत्र किस नक्षत्र में पुत्र राम का राज्याभिषेक हो स्वामी? अरे राजन, शुभ घड़ी में जो है उनका राज तिलक किया जाए, क्योंकि कल प्रातः होते ही भगवान राम को राजा बनाया जाए। हर्ष मुनि से कहे मृदवानी, ठीक है स्वामी। कहे राजन, आयुष्मान भाई चिरंजीव हो। गुरुदेव के पास चली करके उनसे निवेदन करके पुत्र राम को आज संयम नियम के साथ रहने के लिए गुरुदेव को निवेदन करके उनके पास भेजता। तब नर नाह वशिष्ठ हे स्वामी, आप कृपा करके पुत्र राम के सैनिक अच्छे तक जाएं और पुत्र राम को आप अवगत कराते हुए उसे बताएं कि कल प्रातः होते ही तुम्हारा राज तिलक किया जाएगा और आज की रात संयम और नियम से रहे। क्यों नहीं राजन? सुनि सने हजारे वचन मुनि रघुबर ही प्रसन्न, श्री राम कसन तुम कहो अंश वंश अवतम। बरन राम गुणशील स्वभाव, बोले प्रेम पुलक मुनिराज। अरे वत्स, मेरे पास से आओ। अखंड मंगलाकार्यम व्याप्येतु चराचरम तत्पदम दर्शितम तस्मै श्री गुरुयो नमः। आयुष्मान भाव चिरंजीव रहो राजन। भगवान अपने चरणों को कष्ट को देते हुए हमारे दरबार तक चले मरीवारी। क्यों नहीं राजन? अवश्य चले। भूप सजऊ अभिषेक समाजू, चाहत देर तुम ही जुबराज।
समाज चौहत वेद तुम्हि जुबराज। भगवान, आज आपका आंख दर्शन करके, आपका दर्शन पा करके ये राम बंधन हो गया स्वामी। क्यों नहीं गुरुवर स्वामी, कहे राजन, ऐसी कौन सी कारण आ गई आपके पास जो कि स्वामी को स्वयं नंगे पांव चल करके सेवक के पास आना पड़ा? गुरुवर स्वामी, यदि आप किसी से संदेशा भी भिजवा दिए होते तो राम नंगे पांव दौड़ता आपके पास आ जाता स्वामी। भगवान, सेवक गृह स्वामी कायान। भगवान, कहे राजन, सेवक गृह स्वामी कायान मंगलकारी कहलाता। सेवक गृह स्वामी कायान मंगलकारी उपकार गुरु का करने में, उपकार गुरु का करने में मंगलकारी कहलाता है। कहे राजन, ऐसी कौन सी बातें आ गई जो कि आप स्वयं चल करके इस राम के पास आए? परिवार, अरे राजन, इसे बताए तो स्वामी। मैं एक छोटा सा संदेशा देने के लिए आपके कुटिया तक आए हैं राजन। कैसी संदेशा गुरुवारी? कल आपका राज तिलक होगा राजन। राम करहु सब संयम आजू, जो विधि कुशल निभाए काज। अरे राजन, अवश्य गुरुवारी। आपको संयम नियम से रहना होगा। कल सुबह जो है महाराज चक्रवर्ती चूड़ामणि दशरथ जी आपको राज तिलक करेंगे राजन। ये क्या कह रहे हैं गुरुवारी? परंतु राजन, किस बात से स्वामी? अब उनका चौथा पन आ गया है। वो अपना चौथा पन परमात्मा को देने वाले हैं। वो भक्ति में लीन हो जाएंगे। भगवान, यदि आप कह रहे हैं कल की रात्रि मुझे संयम और नियम से रहना पड़ेगा, क्यों नहीं राजन? तो मैं आपकी बातों का पालन अवश्य करूंगा गुरुवारी। अवश्य करेगा। गुरु सिख दे राई पह गया, गुरु सिख दे, गुरु सिख दे राई पह गया। सब भाई भोजन सयन के लीलन का। क्या कहो, हम चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ, एक साथ है चारों भाई बैठ करके भोजन किया करते थे। परंतु आज मुझे अयोध्या का राजा क्यों बनाया जा रहा है, मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। ऐसा कौन सी कारण है
करण वेद उपरीत दिया, संग संग सब भय मुछा। क्या कहो, हम चारों भाइयों का विवाह वेद और विधि प्रकार से हुआ। हम चारों भाइयों का विवाह एक साथ हुआ, परंतु मेरे पिताश्री मुझे राजा क्यों बनाते हैं? अरे हम चारों भाइयों में से कोई भी भाई इस अयोध्या का राजा बन सकता है, परंतु मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यही अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय वचन कही रघुकुल कै रोचन। भैया अवश्य लक्ष्य बड़े, मैं जो सुन रहा हूँ क्या यह बात परम सत्य है? कौन सी बात है भैया? कि महाराज जी आपको इस अयोध्या का राजा बनाना चाहते हैं। ये तो बात सत्य है लक्ष्मण, परंतु इसमें तुम्हारे क्या विचार है भैया? वाह, आप इस अयोध्या के राजा बने और मैं आपके चरणों का दास। वाह लक्ष्मण, तुम्हारी कितनी अच्छी विचार है कि मैं अयोध्या का राजा बैठूं बनो और सिंहासन पर बैठूं, आप मेरे चरणों का दास बनो। वाह लक्ष्मण, तुम्हारे जैसा भाई इस वसुंधरा पर कभी ढूंढने पर नहीं मिलेगा लक्ष्मण। क्यों नहीं भाई, मैं अयोध्या का राजा बनो तो अवश्य बनूंगा भैया, अवश्य बनेगा। चलो आज हम सब विश्राम करते हैं लक्ष्मण। क्यों नहीं भैया? नाम मंथरा मंदमती, जेरी के अजस पतारी ताही गई गिरावत थे। भैया मंत्री बनी कहे भैया, यह बताओ कि हमारे मित्र, हमारी सखा अयोध्या का राजा बनने जा रही है और अभी तक हम इस सखाओं से मिलने नहीं आए भैया। अवश्य भैया। चलो हम सब यही बैठ करी अपने सखा का इंतजार करते हैं, कहियो हम सबको भूल तो नहीं गए भैया? नहीं भैया, वो आते ही होंगे। चलो हम लोग यही आसन मार करें, उनके आने का इंतजार करेंगे भैया। भैया आप लोग इतने उदास क्यों बैठे थे भैया? हे मित्र, कहो सखा, हम सब तो आशाएं ही छोड़ दिए थे कि आप राजा बनने जा रहे हैं, तो हम सबको भूल गए ऐसा हमें महसूस हुआ भैया। भैया सखा कहो, मैं अयोध्या का राजा भी बन जाऊंगा तो जिस प्रकार से मैंने बालकपन में आप लोगों के साथ में खेलता था, उसी प्रकार से आप लोगों के पास आकर के अपने समय को बिताऊंगा भैया। अवश्य सखा, हमें माफ करना, हमें आप पे संदेह किए मित्र। भैया कहो सखा, चलो यदि हम सब आज एकत्रित हुए हैं तो चलो कोई खेल अवश्य खेला जाए भैया। अवश्य सखा। हर जन्म जन्म का साथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा।
यदि प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या का राजा बन जाएंगे तो हम लोग इस वसुंधरा पर जीवित कैसे रहेंगे? यदि इन राक्षसों का वध नहीं होगा तो संत महात्मा लोग भगवान की पूजा कैसे कर पाएंगे? हे सरस्वती मैया, आप जाकर के मंथरा के जिह्वा पर बैठ जाइए और मंथरा को मन को बहकाइए ताकि वो जाकर के महारानी कैकेयी को बहकाए ताकि वह अपना 2 वरदान महाराज दशरथ से मांगे ताकि प्रभु श्री रामचंद्र यदि 14 वर्ष के लिए वन में जाएंगे, सभी राक्षस का वध करेंगे, तभी हम सब देवताओं की रक्षा हो सकती है। आप हमारी रक्षा करो मैया, हम सब देवताओं की रक्षा करो। हरे मैं बुढ़िया भैले, अरे मैं बुढ़िया भैले, चटका मोरवत नहीं, मैं बुढ़िया भैले। परेशान कर रहे हैं। एक तो मेरे शरीर के अंदर जो कुंवरी भगवान बना दिए हैं, ये बहुत कमी किए हैं। अगले जन्म का ये मेरे एक कमाई है, पूंजी है, जो कि ये कुंवरी बार बार परेशान कर रही है। अरे लिया एक गीत के माध्यम से है। जब हमारे सैया जी परदेश जाते थे कमाने के लिए तो ट्रेन से जाते थे, उसी समय मैं गाना बनाई थी। एक गाना, वो कौन सा गाना है? अरे ईर लिया बैरन पिया के लिए जाई हो, ईर लिया बैरन पिया के लिए जाई
शहर में नौकर थे ना, अरे जौने शहरवा में पिया मोरी नौकरी, जौने शहरवा में पिया मोरी नौकरी, जौने शहरवा में अगियाया आ गई, अगियाया आ गई, शहर जरी जाई हो। चकमक चकमक ए जुगमुग जुगमुग इतना सजावट, ये ढोल नगारे हारमोनिया ये बज रहा है, यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ क्या होने वाला है बताइए कोई। इतनी व्यवस्था भारी, यहाँ सजावट किया गया है, क्या होने वाला है। राम तिलक सुन भाव दादी पाए लागत हो। दही नतिया, मैं दादी लाया दिख रही हूँ, दादी इनको मैं दादी समझ में आ रही हूँ। फुआ पाए लागत हो। फुआ, मैं फुआ लग रही हूँ, बड़ा लागत है। कोई फुआ कोई दादी कह रहा है। चाची पाए लागत हो। चाची दिखाई दे रही हूँ। चाची, तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ये बताओ। मेरा उम्र है 55 का, मेरा उम्र है 55 का, और याद आती है बचपन का। नानी पाल आ गई। नानी, खड़े रहो, मैं आशीर्वाद कहीं नानी कोई कहता है, कोई मौसी कहता है, कोई बुआ कहता है, कोई चाची कहता है, ये लोग परेशान कर दे रहे हैं। अरे कहना है तो अच्छा कहो। भाऊजी पाए लागत हो। भाऊजी, अरे आवा देवर, आवा आवा देवर, आजा मेरे देवर, अरे मेरे देवर, आप सब देख रहे हैं, ए देवरू, इसके सर का बाल पक गया है, परंतु हम लोग इसको दादी कहे, मौसी कहे तो ये खुश नहीं थी। भाभी कहने पर कितना खुश हो रही है। ए देवर, अरे तुम कहाँ चले गए थे? ये लोग मेरी कुमरी को मार मार के परेशान कर रहे थे, तुम यहाँ होते तो ये लोग नहीं मारते। ये बताओ देवर, खाना वाना खाए हो? बताओ देवर, यहाँ ये जो व्यवस्था हुआ है किस लिए हुआ है? क्या आपको भली प्रकार से विदित नहीं है? आज मुझे नहीं मालूम है। अयोध्या में राजा राम बनने जा रहे हैं, इसलिए इन सब तैयारियां चल रही है। आज तेरे आजा मरने जा रहे हैं। तो आजा नहीं, राम राजा बनने जा रहे हैं। क्या कह रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज तेरे आजा मर गए हैं, हमारे आजा तो राम राजा बनने जा रहे हैं। अरे हमारे भैया, राम तिलक सुन भाव अरे हमारी भारत बबुआ। अरे खुबड़ी, आप यहाँ रोना धोना बंद करो, क्योंकि रोना धोना अशुभ माना जाता है, इसलिए आप पहले यह अपना रोना धोना बंद करो। अरे हमारी गोदी के दुलारा भारत बबुआ, ए भारत बबुआ, अयोध्या का राजा बनेगा तो मेरा लल्ला भरत बनेगा। ओ राम राजा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा।
अब ऐसा नहीं हो सकता। उनको मैं राजा नहीं बनने दूंगी, नहीं बनने दूंगी। तुम रोक नहीं सकती हो। ये बताओ, बोलो। इसमें से कोई आचार्य अच्छा पंडित है? मुझसे बढ़कर और ये दूसरा कौन पंडित हो सकता है? पंडित जी बताओ। अगर मेरे गोदी का दुलारा भरत ही अगर राजा बन जाएगा अयोध्या का, तो तुमको मुहमागा दूंगी, जो तुम कहोगे वो मैं तुमको दूंगी। लेकिन मेरा भरत बबुआ अयोध्या का राजा बन जाए, राजा बन जाए। अवश्य। कुछ ऐसा तंत्र मंत्र करो, कुछ ऐसा उपाय करो कि मेरा भरत लल्ला अयोध्या का राजा बने। अवश्य एक उपाय है। कौन सी उपाय है? कोई अच्छा फूल का नाम लो, जिसे हम उस पे विचार करेंगे। कोई अच्छा फूल? जी हाँ। सबसे अच्छा फूल गेंदा का होता है, लेकिन वो ठीक नहीं होता है। सबसे अच्छा गुलाब का होता है, वो भी ठीक नहीं होता है। इससे अच्छा सदाबहार का भी अच्छा नहीं होता है। सबसे बढ़िया तो बड़ा बड़ा गोभी का फूल होता है। जितनी भी तुम फूलों का नाम लिया है, इस मुझे ऐसा आभास होता है कि अब राम ही राजा बनेंगे। अरे फूल तो फूल, चाहे गुलाब का हो, चाहे गेंदा का हो, चाहे चमेली का हो, चाहे गोभी का फूल हो। क्या गोभी को फूल नहीं कहते हैं? फूल कहते हैं, लेकिन उसको लोग खाने में यूज करते हैं। और मैंने पुष्प अथवा फूल कहा था जो मंदिरों में चढ़ाए जाते हैं। तो और कोई उपाय करो। अच्छा ये बात नहीं है तो पंडित जी एक और उपाय है। कौन सी उपाय है? मैं यहाँ पे 4 गुचड़ा खचाता हूँ और उसमें सबके नाम लिखकर, परंतु मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि मैं किसका नाम किसमें लिखा हूँ। ठीक है? ठीक है, ठीक है। आपको हाथ का अंगूठा रखना है। अंगूठा रखना पड़ेगा? जी हाँ। ठीक है, मैं रख दूंगी। ऐसा रखूंगी कि मेरा भरत बबुआ अयोध्या का राजा बनेगा। ठीक है, करो, तुम करो। रखना पड़ेगा। ठीक है, मैं रख रही हूँ। मेरा हाथ का अंगूठा नहीं पहुंच पा रहा है। अरे अंगूठा तो अंगूठा चाहिए, हाथ का हो या पाँव का हो। मैं पाँव का अंगूठा रख देती हूँ। तुम्हारा तो नाश हो गया, अब तुम्हारा कुछ कार्य नहीं हो सकता है। देखो, अब राम को राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता है। देखो, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ये मेरी जो कुबरी है, मेरा हाथ नीचे नहीं जाने दे रही है। मैंने हाथ का अंगूठा कहा था, अरे पैर का नहीं। अंगूठा तो अंगूठा चाहिए, हाथ का हो या पाँव का हो। अब कुछ नहीं हो सकता है, आप जाओ। तुम लोग हट जाओ, तुम लोग हट जाओ, ढोंगी हो तुम लोग। मैं स्वयं विचार कर रही हूँ, स्वयं विचार करके और अपने बबुआ भरत को राजा बनाऊंगी। कभी नहीं बन सकते। मैं चल करके महारानी जी के पास चल रही हूँ। महारानी कैकेयी इस समय कोप भवन में है। मैं राजमहल में चल करके और ये सब दास्तान उनको बताती हूँ, उनको समझाऊंगी, उनको बहकाऊंगी। और मेरी बात महारानी कैकेयी बहुत मानती हैं और जरूर मेरे बात का पालन करेंगे। मैं चल करके महारानी जी के पास चल रही हूँ। महारानी जी
मथुरा क्या हुआ? आओ। उतर देन ले सासु नार चरित कर ढारैयासु क्या हुआ? हंसी कहरानी गाल बढ़ तोरे दीन लखन सिख असमन मोरे। बैठो। मेरी प्यारी दासी, मंत्री तुझे क्या हो गया? कहीं लक्ष्मण बबुआ ने तुझे कुछ कटुक वचन तो नहीं कहा? तब हुन बोली चेरी बड़ पापिनी छाड़ श्वास कार्य। ये बताओ, कहीं तुझे कोई कुछ कहा तो नहीं? सब हैरान कह कास्मिनी कुशल राम महिपाल लखन भरत रिपुत मन सुनी भाकु बड़ी उरसान। महारानी जी कहो दासी। मुझसे कुछ कहते नहीं बन रहा है महारानी जी। क्या हुआ? अरे आपको मालूम नहीं है हाँ, किस समय अयोध्या में अनर्थ होने वाला है? क्या अनर्थ हुआ होने बताओ वाला तो। है। राम छारी कुशल कही आजू जेहि जने सुते युवराज। आज राम के सिवा किसकी राज्य है? किसकी राज्य है महारानी जी? राम की महतारी हाँ, कौशल्या के सिवा किसका कुशलता है? किसका कुशलता है महारानी? भयो कौशल विधि दावी देख देखहु कस न जाई सब शोभा जो अवलोक मोर मन शोभा। तुम क्या कहना चाहती हो? महारानी जी बतलाओ ना। कुछ कहने में मेरी जिह्वा लटकटा रही है महारानी जी। नहीं, तुम बताओ। भूत विदेशन सोच तुम्हारे जानती हूँ बसना हूँ हमारे। महारानी जी हाँ, अरे तुम्हारा पुत्र भरत इस समय ननिहार में है हाँ तो क्या हो गया? और तुमको मालूम नहीं है कि समय अयोध्या में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है महारानी जी? तुमको कुछ नहीं मालूम हो रहा है। सुन प्रिय वचन मलिन मन जानी झुकी रान अब रहूं। महारानी जी कहो। अगर तुम पूछ रही हो तो मैं अवश्य बतला रही हूँ महारानी जी। हाँ बताओ ना। आपका अनुभव मैं कभी नहीं चाहती थी और आज वही अनुभव के कारण मैं दौड़ के तुम्हारे पास आई हूँ महारानी जी। वो कौन ऐसा अशुभ काम है उसको बतलाओ तुम। महारानी जी हाँ सुनो महारानी जी, जिसका कल होगा राज तिलक मर्तबा बुलंद उसी का है मर्तबा। मर्तबा बुलंद उसी का है, राजा जी जिसे चाहते हैं रानी हफंद उसी का है। महारानी जी कहो मंत्री। जिसको राजा जी चाह रहे हैं आज उसी का खुशी ही खुशी है महारानी जी। सुनो, बजते हैं जो ये नगाड़े, ये जो ढोल हारमोनिया खुशी मनाया जा रहा है हाँ वो खुशी नहीं मातम की है। वो खुशी नहीं मातम की है, ये जो हो रहा है महारानी जी वो खुशी नहीं मातम की है।
जीभ कढ़ाओ तो। महारानी जी, हाँ, वैसे ही मुझे घर खोरनी नाम रखे हैं, मुझे मंथरा के नाम से जाने जाते हैं। अगर ये आप कह रही हो तो मैं अवश्य बतला रही हूँ महारानी जी। बतलाओ दासी। क्या आप महाराज दशरथ जी ने आपके पुत्र भरत को कहीं से खरीद के लाए थे? क्या कहीं से पाए थे? ये क्या कह रही हो? क्या वो आपके पुत्र नहीं है? अरे सोचिए, इस समय राम राजा बनने जा रहे हैं और आपका पुत्र भरत ननिहाल में है, क्या उनको नहीं बुलाए? यही न्याय कहता है, यही न्याय कहता है। चारों पुत्र आपके एक ही पेड़ के शाखे हैं और यही कहलाते हैं। क्या आपका पुत्र भरत अयोध्या का राजा नहीं बन सकता है? क्या वो राज्य चलाने लायक नहीं है? तो बताओ, ये कहाँ का न्याय है? जिस दिन राम राजा बन जाएंगे उस दिन आप जिस प्रकार से मक्खी को दूध में गिरा दिया जाए तो तड़प तड़प करके मर जाती है, उसी प्रकार से अगर कहीं राम राजा बन जाएंगे तो आप तड़प तड़प करके इसी राजमहल में झाड़ू लगाओगी, पोछा लगाओगी, दासी बन करके आप इसी राजमहल में रहोगी महारानी जी। क्या कह रही हो मंथर? हाँ महारानी जी, मुझे नहीं पता है कि तुम्हें क्या बोल रही हो। अरे चल निकल यहाँ से चंडालनी। महारानी जी सुन रही हूँ, महारानी सुन रही हो कि नहीं? हाँ। देखो, ये सब तुम्हारे मुंह से उचित बातें नहीं है। हाँ महारानी जी, हम सब ने शीशी गुथाई है, पर तू क्यों बाल बिखेरी है? पर तू क्यों बाल बिखेरी है? मैं सचरवे की डेरी में बनकर आई चिनगारी है। सुनिए, कहो महारानी जी। ये अपने जुबान से गलत बोल रही हो। तुझे पता है कि कल सुबह होते होते राम अयोध्या का राजा होगा। हाँ और तुम सब ऐसी बात कर रही हो। यहाँ से अतिशीघ्र निकल जाओ। चल निकल यहाँ से चंडालनी, तेरी किशन ने मत मारी है। तेरी किसने मत मारी है, तो सचरुई की ढेरी में बनकर आई। आज तक तू ऐसी बचन कही तो तेरा लुचपा लूंगी। जिस समय राम राजा होगा मुमक्का दासी कल है हमारे घर त्योहार, ऐसा उपहार हर तूने। ऐसा उपहार हर तूने। तुरियस कहु कहसी घर फोरी, तब धर जीभ कढ़ाओ। तो चली जाओ। तुम्हें नहीं पता है कि कल हमारे घर ही त्योहार है और तुम ऐसी कट कोचन कह रही है। निकल जा मंथरे, इसी में तेरी भलाई है। काने घोरे कुबरे कुटिल कुचालिया, अब मैं जा रही हूँ महारानी जी।
भरत बात मुस्कान प्रियवादिन सिख दीन तो ही सपन हो तो पर को पन अरे मन खरे दासी, अरे रुको रुको रुको, अरे रुको, आओ ना, आओ आओ। सुदिन सुमंगलदायक सोरी तोर कहा फुर जही दिन हो। मुझे जाने दो महारानी जी। आओ तुम बैठो ना। अरे नहीं 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 आप बैठो। ना 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 ना, मुझे डर लग रहा है। एक बार में देखो दासी, राम भरत सब मेरे ही पेड़ की शाखे है। तुमको नहीं पता है कि राम हमारा दुलारा भी है। महारानी जी, मुझको समान है राम भरत, एक पेड़ के शाखे हैं। दोनों एक पेड़ की शाखे हैं। हम चिड़िया के दो पर है, दोनों मेरी एक गाय है। यदि भरत राम सा प्यारा है, तो राम भरत सा प्यारा है। तो राम भरत सा प्यारा है। यदि भरत नयनों का तारा है, तो राम नयन का तारा है। यदि गोरी का भरत दुलारा होगा, तो राम नयनों का तारा है। तुम्हें नहीं पता है कि राम हम सबके लिए सबसे प्रिय है। मैं कुछ नहीं कहूंगी महारानी जी। क्यों? अरे मेरे एक ही बार में सारे आशाएं को पूरा कर दिए, तो मैं दोबारा अपने मुख से क्या कह सकती हूँ? होरे जोग कपारू भागु भले कहत दुख रहे। तुम बतलाओ। मैं कपार क्यों न फोड़ लूं, लेकिन आपसे अब कुछ नहीं कहूंगी। चाहे भरत राजा हो, चाहे राम राजा हो, मेरे सारे आशाएं को एक ही बार में पूरा कर दिए। आप लोग आना जाना न करें। तुम पूछो मैं कहत डेराऊ, कहे हूँ मोर घर फोली। महारानी जी, कहो दासी। आपने पूछ रही हो, मैं डर रही हूँ, क्योंकि मेरी नाम आपने घर फूरनी रखी है। नहीं डरो मत दासी, तुम बतलाओ अच्छा क्या कहना चाहती हो। कहीं मैं कुछ बोल दूंगी तो मेरा जिह्वा न कटवा लो आप। नहीं नहीं नहीं, जरी तुम्हारी चाह सवती उखारी, रूधहु करी उपाय परिवार। महारानी जी, हाँ ठीक है, अगर आप मुझसे पूछ रही हो तो मैं अवश्य आपको बतला रही हूँ महारानी जी। बतलाओ ना। आपका अनुभव मैं कभी नहीं चाहती हूँ महारानी जी। और सुनो महारानी जी, बतलाओ। महारानी जी, हाँ आपको खुद मालूम है कि आप और महाराज दशरथ ने देवासुर संग्राम में युद्ध के लिए महाराज दशरथ जी ने गए थे, तो आपको साथ में लेकर के गए थे। तो उस समय महाराज दशरथ जी ने कुछ आपको दो वरदान हाथी रूप में रखे हैं महारानी जी। और सुनो, रथ से आगे जाते 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 एक विशाल जंगल पड़ा था। उसी समय रथ का किल्ला निकल गया था, तो आपने घबरा गई, महाराज घबरा गए।
तो आप बोले स्वामी घबराइए मत, मैं जो रेत का किला निकला है उस किले की जगह अपने अंगुली को काट करके किला बना देती हूँ। आपने अपने अंगुली को किला के जगह पे आपने लगा दिया था। उसी समय महाराज दशरथ जी का रथ आगे बढ़ा था, तो महाराज दशरथ जी ने कह रहे थे मांगो मांगो गजगामनी, मांगो प्रिय रानी, मांगो कोकिलबैनी। तो आपने बोली थी कि जब मेरा समय आ जाएगा तो मैं 2 वरदान मांगूंगी। तो आज आपका 2 वरदान मांगने के लिए समय आ गया है, समय आ गया है। ये बताओ, कहो महारानी जी। वो 2 वरदान मैं किस लिए मांगूंगी? महारानी जी, अयोध्या का राजा हो रहा है। पहला वरदान आपने यही मांगी थी। महारानी जी, हाँ, तो आपने आज आपका वही 2 वरदान सामने आ गया है, सामने आ गया है महारानी जी। आप आज सुन बंधरा बात भुर तोरी दहिन आँख नित फरकई मोर। बंधा तो सही कहा, मेरी दाहिनी नेत्र फरक रही थी, लेकिन मैंने कभी तुझसे कहा नहीं। दिन प्रति देखा रात को सपने, कहूँ न तो ही मोह बस अपने। मैं तो हमेशा सपने देखती थी, लेकिन मैंने कभी आपसे कहा नहीं। कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। कहा करो सखी सूद सुभाऊ, दाहिन बाम न जानू काऊ। आज मेरी दाहिनी नेत्र फड़क रही है, आज कुछ अशुभ ही होने वाला है लग रहा है। महारानी जी, तुम बताओ ना, तुम क्या कहने आई हो? ठीक है, जिस समय राम राजा हो जाएगा तो उस समय बताइए आप क्या करेंगे, क्या करेंगे महारानी जी, आप क्या करेंगी? जो तुम सब कह रही हो वो मेरे समझ में आ गया कि यदि राम राजा हो जाएगा तो मुझे यहाँ दासी बनकर रहना होगा। मैं हर जन्म भरब बरु जाई, जियत न करब सवती सेवकाई। मैं नैहर में रह लूंगी, लेकिन सेवकाई बन करके यहाँ सेवकाई नहीं करूंगी। मंत्री, तुमने सही कहा। मैं वो 2 वरदान महाराज दशरथ से अवश्य मांगूंगी। वो 2 वरदान क्या है बताओ? महारानी जी, सुत ही राज राम ही बनवासु, देहु लेहु सब सवती हुआ। महारानी जी, कहो। पहला वरदान है भरत को अयोध्या का राजा बनाना होगा, हाँ, और दूसरा वरदान वो है राम को 1 नहीं 2 4 6 नहीं 7 8 9 10 11 12 13 नहीं 14 वर्षों के लिए तपसी भेष में वनगमन भेजना होगा, वनगमन के लिए भेजना होगा महारानी। भक्ति राम शपथ जब करई, तब मांगे हुजे ही वचन न तरई। महारानी जी, आजकल के पुरुषों पर विश्वास नहीं है, कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ। इसलिए जब तक राम का सौगंध नहीं खा जाएंगे महाराज दशरथ जी, तब तक अपने वचनों को आप मत कहना महारानी जी। वाह रे दासी, मैंने तो तेरी बारे में बहुत कुछ सोच लिया था, लेकिन तू तो भरत की प्यारी है ना, भरत की मां हुई है। मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था तू मुझे कितना मानती है।
ये बता, मुझको कैसे उनके पास जाना होगा इस वर को मांगने के लिए? महारानी जी, आप जाकर के कोप भवन में, राजमहल में आप लेट जाइए। ये सब सोना चांदी हीरा मोती जो पहनी हो, हाँ, ये कंगन सोने का जो है, इसको फेंक वार दीजिए। फटे पुराने काला कपड़े आप पहन लीजिए। इसके बाद कोप भवन में जाकर के लेट जाइए। महाराज आपको जगाने के लिए आएंगे। उसी समय आप उठना, तो पहले राम का सौगंध खिलाना। इसके बाद अपना 2 वरदान मांग लेना, 2 वरदान मांग लेना। अवश्य अवश्य दासी, मैं आपको भवन में अवश्य जाऊंगी। अब मैं चल रही हूँ महारानी जी। जाकर के ये सूचना महाराज से कह देना। ठीक है महाराज। कि महारानी को भवन में है। ठीक है, मैं जा रही हूँ। इस समय महाराज दशरथ जी को जरूर बताऊंगी। महाराज मैं जरूर जा रही हूँ। अवश्य दासी। मैं चल करके ये सब समाचार महाराज दशरथ जी को सुनाती हूँ और उनको बताती हूँ। दोहाई महाराज जी की, दोहाई महाराज जी की, दोहाई महाराज जी की, दोहाई हो, दोहाई हो, दोहाई हो। क्या हुआ दासी? महाराज जी, क्या हो गया? तुम आज बड़ी घबराई सी लग रही हो। क्या बताऊं महाराज जी, इस समय महारानी कैकेयी ने कोप भवन में जाकर के फटे पुराने कपड़े को पहन करके कोप भवन में लेटी हुई है। महारानी, महारानी लेटी हुई है महाराज। क्या कही? हाँ रानी कैकेयी जी, कोप भवन में? हाँ। आज इतना बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है और कोप भवन में जाकर के महारानी लेटी है। आप जाकर के उनको जरूर मनाएं महाराज जी। क्यों नहीं दासी? प्रिय मंत्रीवर, आज्ञा हो महाराज जी। आप सब राज्य का कार्यभार करते रहना। कोई कटवचन कह दिया होगा। रानी कैकेयी वैसे भी बचपन से थोड़ी नटखट है। अवश्य महाराज जी। इसलिए उससे मैं इसे मनाने जाता हूँ। क्यों नहीं दयालु, आप सब तैयारी करते रहना। जैसी आज्ञा होगी महाराज जी। कोप भवन सुन सकूं